नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसी कहानी जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हर जगह से मैं आप तक पहुंच सकता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी वही रिक्वेस्ट है जो कि मैं कहता ज़रूर हूँ, लेकिन लोगों के दिल तक ये बात ही नहीं पहुँच रही है कि अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय श्री श्याम, जय श्री शनिदेव और आपका नाम आपकी जगह। चलो यहाँ तक तो लोग कर लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब और करना भूल जाते हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हो और मैं आपको कहानी अच्छे से सुना पाया, समझा पाया। ये जिनकी कहानी है इनका नाम दीपक है, ठीक है, और ये दीपक रहने वाले अहमदाबाद के हैं। इनके पास एक ख़ास लाइन है जो कि अक्सर बोल दिया करते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये मेरे बस की बात नहीं है, भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, भगवान होते ही नहीं है। न जाने वो लोग कैसे होते हैं जिनकी इतनी अच्छी और बढ़िया किस्मत होती है। और देखिए, ये आपको जब भी बोलना है ना, अपने आप को जब कोसना है तो अपनी फैमिली के सामने मत कोसो, अपने आप को पूरे दिन कोसते रहो, ठीक है, लेकिन जो आपसे प्यार करते हैं उनके सामने नहीं, उन्हें बुरा लगता है। आप तो बोल कर चले जाते हो अपने साथ कि उल्टा सीधा बोल दिया और निकल गए काम पर। उनके कलेजे से पूछो कि उन्हें कितना बुरा लगता है। एक बार की बात है, दीपक जब घर से निकल रहा था तो इनके माता पिता ने एक छोटी सी बात बोली जिसकी वजह से एकदम ये उखड़ गया। ये दो बहन भैया हैं, दीपक जॉब कर रहा है और जो गुड़िया है, जो छोटी बहना है, इसका नाम बबीता है और ये अभी 12वीं क्लास में आई है, ठीक है, अब यानी कि इसका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा। दीपक से माता पिता ये कहते हैं कि बेटा एक छोटा सा काम है, अगर तू कर पाए। माता पिता रिटायर हैं, इनका पेंशन आता है दोनों का। हाँ बताइए क्या बात है। वो चाचा जी के घर से ना कुछ बड़ी तस्वीरें लानी है। हमारे घर में कल वो पूजा है ना, तो यहाँ भगवान जी की फ़ोटो लगानी है। कितना बड़ा काम है ये? कोई बहुत बड़ा काम है? इससे क्या ये कह दिया कि कहीं से पहाड़ से पत्थर तोड़ कर ले आ? भाई जिस दफ्तर ये जाता है, रास्ते में इनके चाचा का मकान आता है, तो वहाँ से बड़ी तस्वीरें, जो ईश्वर की बड़ी तस्वीरें जो कि इन्हें पंडाल में लगानी है, वो मंगवाई थी। इसने क्या बोला कि मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, मैं जॉब पर जा रहा हूँ और मैं अब इस काम को करूँगा। एक नौकर वाली बात आती है मेरे साथ हमेशा। मैं कभी भी इस घर का शायद बेटा हूं ही नहीं, ऐसा लगता है। नौकर बनाकर रखा हुआ आप दोनों ने मुझे। और आपको अगर कोई भगवान की पूजा करनी है, क्या छोटी फोटो से पूजा नहीं हो सकती है? ये सब बोलने का, ये सब ड्रामे करने का जरूरत क्या था? साफ सीधे शब्दों में बोलता कि मैं नहीं ला सकता। माता पिता की बेइज्जती कर रहा है लगातार, और इस वक्त ये घर के बाहर जा चुका था। बात करते करते, बेइज्जती करते करते, मतलब घर से बाहर तक आ चुका था। गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था और बैठ रहा था, लेकिन इसका चिल्लाना बंद नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी इस प्रोग्राम का पूरा आनंद लिया। जो गुड़िया है, इसकी आज स्कूल की छुट्टी है और ये बार बार भैया से कहती है, भैया शांत हो जाओ, इतना तेज़ चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे मत बोलो, चलो ठीक है आप मत लाना, मैं जाकर ले आऊँगी और मैं स्कूटी से एक एक करके फ़ोटो ले आऊँगी, आप परेशान मत हो। अब यहाँ माता पिता के अपमान के बाद बहना की बारी। अब तू सिखाएगी मुझे, अब तू सिखाएगी कि मुझे कैसे क्या काम करना है। मेरी किस्मत ही ख़राब है कि मैं यहाँ पर, वरना मुझे तो विदेश निकल जाना चाहिए था, कुछ अपने लिए सोचता, कुछ अच्छा करता। कहाँ तुम तीनों के चक्कर में पड़ गया हूँ। घमंड किस बात का है भाई? घमंड तो रावण का नहीं बचा, तो तू तो फिर भी इंसान है। यहां ये तीनों मतलब अपने आंसुओं को एक दूसरे से छुपाकर बैठ गए। ये जो गुड़िया है ना, ये जो गणेश जी हैं, पहली बात, जितने भी लोग गणपति महाराज को जानते पहचानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं,
मेरे शब्दों को ना ये मत सोचिएगा कि अच्छा तूने ऐसा कह कैसे दिया। गन्नू जी बोलती है, ठीक है। ये जो गुड़िया है, जब ये 6 साल की थी ना, तब से ये गणेश जी को गन्नू जी बोलती है, और गन्नू जी इसकी बात सुनते हैं। मतलब इतनी सुनते हैं कि गणपति महाराज, मेरा पेन खो गया, आज कहीं नहीं मिल रहा, और वो पेन मेरे लिए लकी है तो वो मिलता है। इसे श्रद्धा कहो, इसे आप ढोंग कहो, इसे काल्पनिक बात कहो, कुछ भी कहो ना, तो मेरे पे फर्क पड़े ना उन पर फर्क पड़ेगा जो ये मुझे कहानियां भेजते हैं, क्योंकि श्रद्धा दोनों की भरपूर है। अपने ईश्वर पर भरोसा करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों को बनावटी लगेगा, कोई बात नहीं, अभी तक तो आपने डिसलाइक भी कर दिया होगा, सराखों पर आपकी डिसलाइक। होता क्या है कि इसने गन्नू भैया से शिकायत कर दी है कि मेरे भैया को सुधारने का वक्त आ गया है गन्नू जी, और माता पिता से ये तमीज़ से बात नहीं करते। मेरे माता पिता की आंखों में आंसू हैं, और मैं चाहती हूं कि अब ये आंसू ना भैया को महसूस होने चाहिए। ये हम तीनों से इस तरह से बात करते हैं और इतना गंदा लगता है मम्मी पापा को, जिस तरह से इन्होंने आज जवाब दिया है। गन्नू जी, कुछ तो जवाब आपको देना पड़ेगा। तभी उस लड़के का आवाज़ आता है, किस्मत ही खराब है, किस्मत ही खराब है। ये अभी तो गया था, ये 10 मिनट में लौट आया। अब माता पिता चिंतित कि एक तो वैसे ही ये मतलब पूरे दिन गर्म ही रहता है ना, पारा चढ़ा रहता है, शॉर्ट टेम्पर है, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अभी दफ्तर जा रहा था, वापस आ गया। क्या 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 हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या ये बकवास गाड़ी ले रखी है? यूँ नहीं कि मुझे कुछ पैसे दे दें तो कोई ढंग की गाड़ी ले लूँ। बेटा हमने थोड़ा ना दिलाई है, ये तू ही तो लाया था खरीद के कि बहुत अच्छी है, तेरा कोई दोस्त तो सेकंड हैंड गाड़ी बेच रहा, तुझे चाहिए थी। हाँ तो ये गलती मेरी है ना, मेरी किस्मत ही खराब है। और मेरी किस्मत इसलिए खराब है कि वो मेरा दोस्त निकला जिससे मैंने गाड़ी खरीदी। ना वो मेरा दोस्त होता, ना मैं उसकी गाड़ी खरीदता, ना इसमें खराबी आती। तो माँ ने एक छोटी सी बात बोली कि भाई गाड़ी वगैरह खराब होती है, ठीक हो जाती है, किसी मैकेनिक को दिखा लियो, इतना परेशान क्यों हो रहा है? खैर तू अभी तो ऑफिस जा। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गाड़ी में मैंने बीच में एक मैकेनिक को दिखाया था, जितने पैसे वो बता रहा है, इतने पैसे तो मेरे को तनख्वाह में आधे इसी चीज में चले जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो जरूरी है ना। क्या जरूरी है? मैं स्कूटी से जाऊंगा। गुड़िया ने कहा कि स्कूटी नहीं ले जाने दूंगी भैया, अभी मुझे स्कूटी से जाना है चाचा के वहां और तस्वीरें लेकर आनी है। आपने तो मना कर दिया था, आप गाड़ी से जाओगे, गाड़ी से जाओगे। ऐसा है, स्कूटी मैं लेकर जाऊंगा। अब यहाँ पर दोनों की मतलब गुस्सा चल रही थी। देखिए बहन भैया हैं तो सुबह दोपहर शाम बाल खींच लो, प्यार हो जाता है, बाद में फिर गुस्सा हो जाते हैं, फिर मान जाते हैं, ये तो चलता है। गुड़िया ने क्या करा, चाबी छुपा दी और कहती है कि अब चाहे आप मेरे बाल नोच लो या मुझे कुछ भी कहो, मैं चाबी नहीं दूंगी, आप ऑटो से जाओ। मैं ऑटो से जाऊंगा, मैं ऑटो से जाऊंगा। तुझे पता है मैं वहां पर सीनियर हेड, मेरे जूनियर्स वगैरह भी बाइक और गाड़ी से आते हैं, मैं ऑटो से जाऊंगा। तो पिताजी यहां चाय पीते पीते इसके इस कार्यक्रम पर नमक छिड़क देते हैं, क्योंकि इसने गन्नू जी से कह दिया है कि माता पिता की आंखों में आंसू नहीं चाहिए अब, और जो उनकी आंखों में आंसू महसूस हो रहे हैं वो भाई की आंखों में दिखने हैं मुझे। ऐसा होने लगा। ये जो माता पिता चुप हो जाया करते थे इसके इस व्यवहार से डर कर कि कहीं कुछ उल्टा ना बोले, इन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। तत्काल प्रभाव कहता हूं मैं इसे, तत्काल प्रभाव। कहते हैं चाय की चुस्की लेते लेते कि बेटा ऑटो से जा, लेकिन एक मोड़ पहले उतर जा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि बेटा तू हेलीकॉप्टर से आया या किसी शेर चीते पर बैठ कर आया। अब ये तीनों हंस रहे हैं, माता पिता और ये गुड़िया। मजाक सूझ रहा है, बड़ा मजाक हो रहा है, बहुत अच्छे। ऑटो से ही जाऊंगा और देखता हूं कि तू भी स्कूटी से कैसे जाएगी, अभी इसकी हवा निकाल दूंगा। हाँ निकाल दो निकाल दो, सामने ही है हवा, मैं वहां से डलवा लूंगी। अब जैसे ही ये स्कूटी तक गया तो माँ ने एकदम से इसे टोक दिया कि अरे क्यों नुकसान कर रहा है चीज का, ठीक है तुझे वो नहीं दे रही चाबी, तुम दोनों की आपस की बात है, अरे जाना तू ऑटो ले, और तू वैसे ही लेट हो रहा है दफ्तर के लिए, जा तू, मैं आकर बताता हूं आज। हाँ ठीक है जाओ। अब ये जब निकला है तो साधारण सी बात थी, इनके घर से बस निकलते के साथ ही 2 मिनट में ऑटो मिल जाता है। आज ये 2 के 20 हो गए, बेचारा चले ही जा रहा पैदल पैदल, ऑटो नहीं मिल रहा इसे। मेरी तो किस्मत खराब है, एक ऑटो नहीं रुक रहा, सारे के सारे चांद पे जा रहे हैं, मेरी तो किस्मत खराब है, पता नहीं कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है।
बीच में गणेश जी का एक मंदिर आया, वहां रुककर गणेश जी के सामने गुस्सा दिखा रहा है, मतलब गणेश जी को गुस्सा दिखा रहा है। गणेश जी के सामने रुका है, गणेश जी ये क्या हो रहा है गणेश जी? मैं गाड़ी से जाता हूं, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं ऑटो से जा रहा था, ऑटो नहीं मिल रहा। अरे गणेश जी आप मूषक कोई भेज दो, मैं उसी पर बैठकर चला जाऊंगा आज तो। मूषक आप समझ गए ना कि गणेश जी से कह रहा कि अपने वाहन को भेज दो, मैं उसी पर बैठ कर चला जाऊंगा, आज तो चूहे पे बैठकर ऑफिस जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। तभी पंडित जी मतलब बाहर किसी काम से आए थे, कहते कि अरे बेटा क्यों शोर मचा रहा, क्या बात हो गई? अरे क्या बात हो गई क्या? गणेश जी भी मूषक पर सवारी उनके मतलब जाते आते हैं। उन्होंने कहा एक मिनट बेटा, तू ठीक है? लैपटॉप वैपटॉप लगा रखा है, दफ्तर जा रहा, जा, क्या बात हो गई? हाँ भेज दो, सीधा सीधा कहो निकल जाए मंदिर के सामने से, भाग जा, तरीका ही नहीं है। अरे मैं उस कंपनी में अरे ब्रांच हेड हूं, मैं ये हूं। तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा एक मिनट देख, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि खाली पेट आदमी का थोड़ा सिर जल्दी गर्म हो जाता है, घर से नाश्ता करके नहीं आया ना, या बहुत अच्छे अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे व्यंजन आज गणपति के सामने हमने अर्पण करें, थोड़ी देर बाद भोजन शुरू होगा, तू खाकर जाइयो। आपने शायद सुना नहीं, मैं उस कंपनी का हेड हूं, सबसे पहले पहुंचना होता है, मुझे 9 सवा 9 तक पहुंचना है। यहाँ टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? वैसे लड्डू भी हैं? उन्होंने कहा हाँ लड्डू भी हैं, बढ़िया हैं। और गणपति के सामने अगर लड्डू का भोग नहीं तो क्या, मोदक है, खाएगा? कितनी देर में शुरू हो जाएगा भंडारा? तकरीबन बेटा 15 मिनट तो लगेंगे। अब इसने देखा कि 8:45 बज रहे हैं, 15 मिनट यानी कि 9 बजे तक भंडारा शुरू हो जाएगा, और यहाँ से दफ्तर मेरा बस 15-20 मिनट का ही तो है, भागकर पहुंच जाऊंगा, लेकिन चलो भंडारा तो खा ही लेते हैं। अब ये भंडारा जब शुरू हुआ तो लाइन में लगा हुआ था, इसकी बेचारे की किस्मत ही खराब है। इन सबको जो भंडारा मिल रहा था ये कुछ इस तरह से मिल रहा था कि 5 लोग खड़े थे, जिनमें से एक पत्तल दे रहा था, दूसरे भैया उसमें कटोरी रख रहे थे, और कुछ मिठाई रख रहे थे, कुछ ऐसे करके सब लोग कुछ ना कुछ रख रहे थे। तो ये लाइन में लगा हुआ था। इसे ये नहीं पता कि इसी की लाइन में 8-10 लोगों के बाद इसकी बहना भी खड़ी हुई है, क्योंकि बहना तो जा रही थी चाचा जी से वो मतलब तस्वीरें लेने, लेकिन उसने सोचा क्यों ना भाई, वो तो गणपति को वैसे ही बहुत ज़्यादा मानती है, तो इसे पहले से पता था बिटिया को कि आज यहाँ भंडारा भी है और बड़ी पूजा भी है, दोपहर में पूजा है और सुबह भंडारा किया गया है, और फिर रात को फिर से भोज होगा, मतलब कि खाना होगा। और हाँ, इस गुड़िया को ये नहीं पता था कि आगे 3-4 लोगों के भैया खड़े हैं। वो तो बस अपनी धुन में खड़ी थी, जय गणपति जय गणपति जय गणपति जय गणपति जय गौरी गणेश जय गौरी गणेश। इसने ध्यान से झांक कर देखा तो भैया खड़े। इसने तुरंत निकाला फोन और मम्मी पापा को फोन करा। मम्मी, हाँ क्या हुआ? मैं चाचा जी के जा रही थी, भंडारा था तो मैं रुक गई थी। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, प्रसाद खाकर जाइयो। अरे नहीं सुनो तो सही, वो तो मैं खाऊंगी भी और आपके लिए ले भी आऊंगी। आगे 3 लोगों के भैया खड़े हैं। क्या बात कर रही है? वो तो ऑफिस जा रहा था। हाँ, गुस्से में खड़ा है क्या? नहीं नहीं, चुपचाप खड़े हैं, उनके हाथ में थाली है और मतलब वही जो पत्तल होता है वो है। बस वो मुझे देखे ना, पता लगा यहाँ पर गुस्से हो गए। तू एक काम कर, थोड़ा सा छुप जा, थोड़ा दूर चली जा अभी। हाँ ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। अब ये मंदिर की तरफ, अंदर की तरफ चली गई और वहां से भैया को देख रही थी। अब देखो जी इसकी किस मतलब मैं क्या बोलूँ इस बेचारे के लिए। हाय 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 हाय। इसको जो पत्ता दिया था, मतलब जो पत्तों से बना होता है ना पत्तल, जैसे ही उसमें हलवा रखा गया तो वो पत्तल बीच में से खुल गया। गरम गरम हलवा हाथ में आ गया। ये अब इसे खाऊं कि क्या करूं? अब बेचारा मतलब ऐसे ऐसे इसके हाथ हिल रहे हैं, गरम गरम हलवा। ठीक है, मतलब वो पत्ता तो गिर गया और सब लोग कहें अरे अरे प्रसाद गिर गया, कोई बात नहीं, इन्हें दूसरा पत्ता दो। दूसरा पत्ता जब तक आता इसका हाथ जल गया, और जले हाथ को बचाने के चक्कर में हलवा इधर उधर कर देता, फेंकता या क्या करता, वो तो गलत हो जाता। इसने मुंह में रख लिया। अब ऐसा हो गया। अब जैसे ही ऐसा हुआ, दीदी ने देखा, मतलब छोटी गुड़िया ने, और वो वहां पर ताली बजा बजा कर हंस रही है। अरे भैया का मुंह जल गया, गणपति ये उल्टा सीधा बोल रहे थे तो इनकी जीभ ही जला दी। अब इसने देखा, अब ये देखिए जिसके मुंह में गरम गरम हलवा हो वो सामने वाले पर गुस्सा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले वो जो है जीभ पे उसे तो निगल ले। और कैसे निकले? अरे मैं तेरे को अभी बताता हूँ, तू हंस रही है, तू जा यहां से, भाग जा यहां से। पता नहीं क्या कर रहा था बेचारा। उस बेचारे को पानी वानी पिलवाया गया। भाई साहब ठीक हो? भाई साहब क्या ठीक हो? मतलब हमारी तो किस्मत ही बहुत खराब है। गणेश जी की तरफ देखकर बोल रहा है, गणेश जी आपने मेरा मुंह जला दिया, गणेश जी आपने मेरा मुंह जला दिया।
तो पंडित जी आते हैं, कहते हैं कि बेटा क्या बात हो गई सबके सामने इतनी भीड़ में, अभी तू वही तो है जो बाहर चिल्ला रहा था, क्या हुआ? अरे आपके गणेश जी ने मेरा मुंह जला दिया। अरे तो इस मुंह से उल्टी सीधी बातें करता ही क्यों है? गणेश जी ने मुंह जला दिया कैसे? अरे वो गरम हलवा मैंने खा लिया। अच्छा, गणेश जी ने तेरे को अपने हाथों से गरम हलवा खिलाया? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाया। तो फिर गलती किसकी? जब तुझे पता है कि तेरे हाथ जल रहे हैं तो दूसरे पत्ते का इंतजार करता, उसमें रख देता, मुंह में रख लिया चटोरे। तो नहीं पंडित जी, मतलब तभी आती है गुड़िया, तो वो पंडित जी को देखती है, पैर छूती है और कहती है कि पंडित जी ये मेरे भैया हैं। अच्छा गुड़िया, ये तेरे भैया, बड़े भैया जो हैं वो है ये? हाँ, बड़े भैया छोटे भैया क्या, एक ही भैया है, मैं ही हूँ। और मैं ऑफिस जा रहा था, वो तो आपने कहा इसलिए मैं रुक गया, मुझे नहीं करना भोजन। और बड़े गुस्से में खड़ा है। तो कहती है नहीं ऐसे नहीं कहते, ये प्रसाद है और भैया इसे खाकर जाओ, पूरा दिन अच्छा जाएगा। क्या अच्छा जाएगा? गाड़ी बेकार पड़ी है, स्कूटी तूने दी नहीं, पैदल में जा रहा हूँ, ऑटो मिल नहीं रहा है, खा रहा हूँ तो हलवा मुंह जल रहा है, क्या अच्छा दिन जा रहा है? मैं तो बहुत परेशान हूँ। पंडित जी कहते हैं बेटा थोड़ा ना तू गणपति के नज़दीक आ। ये जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी बुद्धि में कोई हल्का फुल्का भी, जैसे कि एक हल्के से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अगर डिसीजन लेने में समस्या है कि आपको हमेशा दो रास्ते मिलते हैं, इनमें से कौन सा रास्ता अपनाएं, आपको फ्यूचर दो जगह दिख रहा है, कौन सी जगह जाएं, आपको करियर कैसे बनाना है, कोई मतलब कभी भी कन्फ्यूज़न है, आप गणपति से अर्जी लगा कर देखो, बहुत जल्दी डिसीजन ले पाओगे। ये खासियत है, खासियत है। अगर नहीं पता तो किसी से पूछिएगा, क्या गन्नू जी मतलब गणपति जी इतनी जल्दी फैसला लेने में मदद करते हैं, हाँ या ना? ठीक है। इसने कहा कि मैं किसी भी भगवान की पूजा करता ही नहीं हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और मैं आपसे बहस क्यों कर रहा हूं? टाइम देख रहे हो यहां पर 9:05, मुझे पहुंचना है 10 मिनट में। उन्होंने कहा तू जय गणपति बोल दे 11 बार और आज तू ठीक टाइम पर पहुंचेगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, मुझे 5 मिनट में पहुंचना है और ऑफिस का रास्ता यहां से तकरीबन 15 से 20 मिनट का है। नहीं, अगर ना पहुंचे तो बेटा तेरे पूरे महीने का यहां पर हमारी तरफ से भोजन फ्री, तेरे लिए स्पेशल बनाए करेंगे। और ये पंडित जी कम से कम 100 लोगों के आगे बोल रहे हैं। उसने कहा पंडित जी आप क्या बोल रहे हो पता है? नहीं नहीं, तू 11 बार यहां पर जय गणपति महाराज बोल, माथा लगा और देख दफ्तर तू ठीक टाइम पर पहुंचेगा। ठीक है, लो जय गणपति महाराज, जय गणपति महाराज, जय गणपति महाराज, और उसने करके 11 बार बोला। तभी पीछे एक भाई साहब खड़े थे, उन्होंने इनका नाम लिया। अरे दीपक, अगर प्रसाद हो गया हो तो ऑफिस नहीं चलना, फटाफट बैठ, बाइक बाहरी खड़ी है, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये क्या हुआ भाई? ये इनके ऑफिस का ही कोई मित्र है जो कि यहां भंडारे की लाइन में था, प्रसाद वो खा चुका था, और उसने जब दीपक को देखा तब इसे बुला लिया। पंडित जी की बात सच हो गई। अब ये जाते जाते क्या बोलता है पंडित जी से, पंडित जी मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। अब पंडित जी भी मुस्कुरा रहे हैं और इसकी जो छोटी बहना है वो भी मुस्कुरा रही है कि इसने अभी गणपति के चमत्कार ढंग से देखे नहीं है। अरे ये तो खैर हम इंसान हैं, चांद चांदनी वाली बात पता है ना? हंस गया था गणेश जी को देखकर, गणेश जी का अपमान, गणेश जी ने चांद चांदनी अलग कर दिया था। पता है, कहानी तो सुनी होगी। खैर अब यहां ये जो गुड़िया है सीधा चाचा जी के पहुंचती है, वहां से तस्वीर लेती है और 3 बड़ी तस्वीरें जैसे तैसे करके मैनेज करती है बेचारी, और घर तक आती है। माता पिता कहते हैं कि जो भी हुआ मंदिर में, ठीक है, उसकी वजह से ये हो सकता है कि वो आज हम सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, और कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है कि हम मजाक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। भाई साहब वो 7 बजे करीब दफ्तर से घर आया, उसके हाथ में एक छोटे से गणपति हैं, मार्बल के, इतने बड़े प्यारे से, सुंदर तो खैर इनके सारी आकृति होती हैं। अब ये कहते हैं कि इनके अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो कि मेरी सुनता है। अब ये सुन रही है, जो गुड़िया है ये सुन रही है कि मेरे गन्नू जी के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं समझी नहीं भैया, क्या क्या हुआ? क्या मुझे नहीं समझ आता कि वास्तव में ऐसा होता या नहीं। अभी मुझे जो टारगेट अपना अचीव करना था उसके लिए 15 दिन का वक्त था। तो ये क्या बताता है लड़का
कि जिनकी ये कंपनी है उन्होंने आज सभी को तोहफे में ये गणपति दिए हैं, सभी को। किसी पे नीली पगड़ी वाले आए हैं, किसी पे गुलाबी पगड़ी वाले आए हैं, मेरे पास ये इस तरह की आकृति आई है। और जब मैंने इन्हें अपने सामने रखा अपनी टेबल पर, तो मुझे ये नहीं पता चला कि मैं मतलब 5-1 मिनट तक रो रहा था। मुझे नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ या मैं क्यों रोया। मुझे उन्होंने ही, जिन्होंने तोहफे दिए थे सभी को, कंपनी की जो मालकिन है, मतलब मैडम जो हैं, सीनियर मैडम जो हैं, उन्होंने आकर कहा कि ईश्वर के सामने आंसू नहीं आते हैं, आपको रोना नहीं चाहिए, जो भी मन में बात है इनसे कह दो, लेकिन आंसू नहीं। उन्हें बड़ा अजीब लगता है, ईश्वर ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा निराश है, इसके लिए बहुत अच्छा वक्त देखा हुआ है हमने और ये निराश हो रहा है। और बेटा अपने लिए कभी गलत मत बोलना। अपने लिए गलत बोलने का मतलब है कि आप भगवान के लिए गलत बोल रहे हो। भगवान बहुत खास 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 काम कर रहे हैं आपके लिए और आप रो रहे हो। मुझे उनकी बात जब तक समझ आती तब तक मेरे मन से, मैं शब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं, मेरे मन से एक गणपति के लिए अर्जी लग गई कि गणपति ये जो मेरा टारगेट है अगर इस महीने पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है कि मुझे कंपनी वाले निकाल देंगे। और आप यकीन नहीं करोगे, दोपहर के 3:15 बजे तक मेरा टारगेट पूरा हो गया था। मेरे को तब से नहीं समझ आ रहा। और तू गणपति को बहुत मानती है, मुझे इनकी आरती कैसे करनी होती है वो बता, इन्हें क्या क्या पसंद है भोग में वो बता, मैं अपने हाथों से घर से बना कर लेकर जाऊंगा। उस दिन का दिन है और आज का दिन है भाई साहब, इस बात को 13 साल बीत गए। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब ये गणपति की पूजा आराधना ना करता हो, ये मंदिर ना जाता हो, ये लोगों को ये बात बताने से ना कतराता हो कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़े चमत्कार मेरे गणपति ने करे हैं। और हाँ, ये बात भी इन्होंने ही बताई थी कि मैं पहला इतना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर था नितिन, कि अगर मुझसे सब्जी वाला कह रहा है कि भाई साहब 2 मिनट रुको मैं इनकी सब्जी तोल रहा हूं, इतनी देर में तो मैं आग बबूला हो जाता था। अरे पहले टमाटर मैं लूंगा, पहले टमाटर, मेरा ये हाल था नितिन। लेकिन आज की डेट में ना मेरा किसी से आर्गुमेंट होता है और ना मुझे इंटरेस्ट। इनकी जिंदगी में ये चमत्कार हुआ, तो आपकी जिंदगी में भी आपको लगता है कि ईश्वर के माध्यम से कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ चमत्कार हुए हैं, तो लिख भेजिए मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ कमेंट में लिखिएगा जय गौरी गणेश, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।